दोस्तों फिलहाल तो अभी लाइव मार्केट चले हैं। लाइव मार्केट में ये स्ट्रैटेजी आपको बताने का रीजन तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए मेरा व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर जाने में कैपेबल नहीं हो पाएगी। मेरा कहना क्या है कि मार्केट याद रखिए मार्केट लगभग 24,430 450 वही 500 के इस जोन में जरूर अटकने की कोशिश करेंगे। यानी अगर मैं ये स्ट्रैटेजी यूज करूंगा तो जो मेरा रिस्क है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 6% का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 6% यानी एक लॉट के ऊपर लगभग 4,225 रुपए का मुझे लॉस होगा। लेकिन अगर मुझे रिवॉर्ड मिला मार्केट मेरे हिसाब से चली गई तो मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट भी मिलेंगे। वही ये देखिए, अगर इस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं डिस्कशन करूँ तो मुझे अप्रोक्सीमेटली मुझे मार्जिन लग रही है लगभग 170-70 हजार की मार्जिन लग रही है। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैं सबसे बात पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम मार्केट ऊपर नहीं जाएगी ये अज्यूम करते हुए ट्रेड ले रहे हैं तो ये देखिए मैंने क्या किया एटीएम का यानी लगभग 24,350 का, आप 400 भी कर सकते हैं यहाँ पे। 24,350 का मैंने क्या किया, लगे तो मैं आपको यहाँ पे 400 कर ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो पूरा मैच हो जाएगा। ये। अभी ये जो मेरा मैक्स लॉस आया है 8,000 दिखाई दे रहा है और मेरा मैक्स प्रॉफिट है अभी अ, लगभग अप्रोक्सीमेटली 20,000 का दिखाई दे रहा है यानी अप्रोक्सीमेटली 30% का। वही मैंने क्या किया है 24,000 का, ये देखिए 24,000 का ये जो पुट है इसे मैंने बाय किया है। वही उसके अगेंस्ट में मैंने क्या किया है लगभग 24,000 के दो पुट सेल कर दिए। और मैंने पुट सेल क्यों किए हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि 24,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी इस एक्सपायरी में। तो ये मैंने बिल्कुल लिया। याद रखिए दोस्तों निफ्टी के लिए पहले की बात है 24,300 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर निफ्टी ने वो लेवल तोड़ा तो उसके बाद निफ्टी के लिए लेवल आ जाएगा सीधा 24,100 136 का। वही उसके बाद 24,000 और 24,050 का ये जोन भी है। यानी 24,000 के नजदीक मार्केट में हमें क्लोजिंग मिल सकती है या फिर मार्केट हमें 24,300 के नीचे ही क्लोजिंग देगी। ये मेरा प्रोडिक्शन है। तो मैंने इसके लिए क्या किया, दो ओटीएम के सेल कर दिया। वही अगर समझो मार्केट और तेजी से नीचे गई, क्योंकि मेरा अमूमन क्या कहना रहता है कि जब भी मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मार्केट और तेजी से गिरती है तो मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो लॉट सेल कर दिए हैं। ये देखिए, मैं आपको क्या कहता हूँ सिर्फ ये जो 23,900 जो फुट है मैं इसे डिलीट करके आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने डिलीट कर दिया तो मेरा जो लॉस है वो ऊपर की तरफ देखिए, ये आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड लॉस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अनलिमिटेड लॉस मुझे नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया है, जो ओटीएम का लगभग 24,300 का, सॉरी दोस्तों 23,900 का यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये लीजिए, अभी यहाँ पे मुझे जो मैक्स लॉस दिखाई दे रहा है अभी वो मैक्स लॉस कम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 23,900 का एक पुट यहाँ पे मैं बाय करूंगा, जिससे कि मेरा जो मैक्स लॉस है यानी मुझे कितना भी लॉस हो सकता था वो अभी रिकवर हो जाएगा। ये देखिए, अभी मुझे मैक्स प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है 5,600 यानी अप्रोक्सीमेटली 8% का। वही मुझे मैक्स प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है लगभग 20,000 यानी 30,000 का मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। और ये जो स्ट्रेटेजी है मैं एज इट इज जस के तस रखूंगा। एक्सपायरी में मुझे आएगा तो प्रॉफिट आएगा, नहीं तो मुझे लॉस आएगा। इसमें कोई भी हमें इफ एंड बट नहीं करना। आए तो प्रॉफिट आएगा, नहीं तो मुझे लॉस ही आएगा। अभी ये देखिए, इसको मैंने हेज किया, उसकी वजह से जो हमारा पे ऑफ है, ये पे ऑफ आपको ये जो डायग्राम है नीचे की तरफ दिखाई, ये देखिए यहाँ पे मार्केट में हमें मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये देखिए, और अगर मार्केट नीचे गई तो हमने जो पुल बाय किया है वो उससे हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होने नहीं देगा। वही आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना हो जाएगा कि सर ये देखिए कि सर हम बियर पुट की स्ट्रैटेजी ही क्यों ना इस्तेमाल करें। तो याद रखिए दोस्तों, बियर पुट की स्ट्रैटेजी में क्या हो जाता है, थीटा सबसे ज्यादा चले जाता है। हमें थीटा को मैनेज करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है लगभग दो पुट सेल कर दिए हैं। यानी अप्रोक्सीमेटली मुझे 28 रुपए यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। 28 रुपए मुझे रिसीव हो रहे हैं, उसकी वजह से मैंने क्या किया है, जो मेरा थीटा कम हो इसके लिए वो कर दिया है। अगर हम बियर पुट की स्ट्रैटेजी लेंगे तो वो भी हो सकता है, लेकिन
लेकिन वहां पे अगर मार्केट हमारे व्यू के साथ नहीं चली गई या फिर मार्केट और समझो वहां पे अटक गई, ऊपर की तरफ अटक गई, तो जो सेल हमने किया है वो तो जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, और हमें वहां पे प्रॉफिट ही मिलेगा। वही अगर मार्केट और तेजी से नीचे जाती है तो भी मेरा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कैप हो जाएगा, मुझे मैक्स लॉस नहीं होगा यार। तो इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, वैसे तो अभी अभी लगभग 24,380 के नजदीक माने। मेरा कहना क्या है, 24,400, 430 का ये जोन मार्केट के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर की तरफ 24,500, 530 का ये जोन रेजिस्टेंस है। वही 24,450 से लगभग 500 का ये जो जोन है, ये भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस कह जाएगा। वही अगर हम ऐसे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो क्या होगा, हम रिलैक्स यानी शांति से सुख चैन से सो सकेंगे। अदरवाइज अगर हम नेगेटिव बाय करेंगे तो आपको मालूम है कितनी परेशानी होती है हम रिटेल भाइयों के लिए। तो आपको मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे और आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।